हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह का टाइम है और साथ ही मेरा मनी प्लांट देख लें, 2 लीव्स के साथ ये कितना अच्छा ग्रो हो रहा है कि अब माशाल्लाह से 8-9 लीव्स आ गए उस पर। तो खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इसको देख के। तो चले, ये तो 1-2 दिन पहले का क्लिप है। सुबह के टाइम उठते ही जो है नीचे आके मैंने वीडियो तो बना ली, फिर उसके बाद नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद पूरा दिन कोई काम था नहीं, ना कुकिंग करनी थी, लेफ़्ट ओवर रखे थे दावत के खाने, तो वो हमने खा लिए। तो कोई क्लिप नहीं बनाया, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं। तो ये रात का ही टाइम है और रात को आसमान एकदम से साफ़ और चाँद जो है बिल्कुल सामने ही नज़र आ रहा था पूरा और ख़ूबसूरत था। तो बस यही 1-2 क्लिप बनाए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और ये भी मॉर्निंग का टाइम है। तो आसमान को देख के बेहद ही अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा रंग था। ये भी एक और दिन का ही क्लिप है, छोटा सा। तब भी मेरे पास कोई कुछ था नहीं कि मैं वीडियो बनाती, कोई रूटीन कुछ नहीं थी। तो बस यही एक आसमान का क्लिप जो मैंने बनाया। बादल इतने प्यारे से एक लाइन में इस तरह से बिखरे हुए और उसके नीचे से जो छोटे छोटे बादल अलग से गुज़र रहे थे, तो बेहद अच्छा लग रहा था। खैर अब आते हैं आज की रूटीन की तरफ और रियल लाइफ मोमेंट। ये इस तरह का टाइम है कि क्लीनिंग चल रही है किचन में। नाश्ता कर लिया था, बर्तन समेट के सिंक में रख दिए, थोड़े से थे। खैर मैंने सोचा पहले स्टोव क्लीन कर लेती हूँ, माइक्रोवेव भी, फिर उसके बाद ही जो है बर्तन धो के किचन काउंटर सारे क्लीन करती हूँ। क्योंकि हमारी देसी कुकिंग इस तरह की होती है कि उसमें ऑयल मसाले वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। रोटियां जब बनाते हैं तो आटा इधर उधर फैल जाता है, तो सब जगह एकदम मैसा हो जाता है। और ये स्टोव इस तरह के होते हैं कि टर्बो जो है माइक्रोवेव में जो लगा है उसके साथ ही, तो वो थोड़ा पीछे होता है और स्टोव जो है थोड़ा आगे की तरफ है। और जब हम कुकिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा मैस हो जाता है, पूरा माइक्रोवेव गंदा हो जाता है, चिकनाई सारा कुछ गंदा है, स्टीम सारी चली जाती है उस पर। और बैक स्प्लैश भी जो है काफ़ी वो हो रहा था चिकना, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। पहले सर्फ वाले कपड़े के साथ अच्छी तरह से मैंने क्लीन किया। किचन काउंटर भी सारे क्लीन कर दिए थे, स्टोव को क्लीन किया, माइक्रोवेव को सारा सर्फ वाला कपड़ा लगा के अच्छी तरह से स्पंज के साथ, और साथ ही स्टोव पे जो है दूसरा तार जो कहते हैं या फिर जो मेटल वाला स्पंज होता है उसके साथ अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली। अब पहले तो ड्राई कपड़े के साथ सारा सर्फ वगैरह सब कुछ साफ़ कर लूँगी और एंड में जो है फिर उसके बाद 2 बार कपड़े को वॉश करके अच्छी तरह से गीले कपड़े के साथ मैंने सब जगह क्लीन किया। और एंड में जो है फिर ड्राई कपड़े के साथ सारी जगह क्लीन कर लेंगे। एकदम से चकाचक चमक रहा था मेरा स्टोव और माइक्रोवेव, तो बेहद अच्छा लगा। फिर दिल को तसल्ली हो जाती है, लेकिन खैर थोड़ी देर की तसल्ली रहती है। जब कुकिंग करें, रोटियां बनाएंगे तो फिर से जो है आटा वगैरह गिर जाता है। लेकिन आज कुकिंग उस तरह की थी नहीं कि मैं स्टोव पे करती, बस रोटियां ही बनाई थी, तो थोड़ा सा ही मैस हुआ था। कुकिंग तो मैंने इंस्टेंट पॉट में कर ली थी। तो खैर बस अभी फ़िलहाल ये वाला काम निपटाते हैं और उसके बाद फिर बर्तन धोते हैं। बर्तन धो के किचन काउंटर सब क्लीन करके फिर मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि रात को लॉन्ड्री कर ली थी, कपड़े धो लिए थे सारे ड्रायर में डाल के। और एक लोड तो मैंने ड्रायर से निकाल लिया था, दूसरा लोड नहीं निकाला था। और उस वक्त बेटा सो रहा था तो मैंने ड्रायर बिल्कुल नहीं खोला, क्योंकि शोर होता है उससे, वो एकदम ज़ोर की आवाज़ से खुलता और बंद होता है। तो खैर बस फिर अभी तक कपड़े जो है ड्रायर में थे, तो वो मैं निकाल के फ़ोल्ड कर लूँगी, कल ही शायद हो ये काम। तो खैर बस फिर अभी किचन से फारिग होके चलते हैं ऊपर और बेडरूम भी समेटते हैं। बेडशीट वगैरह सेट करके ब्लैंकेट समेट के सेट कर लूँगी। और थोड़ा बहन से सोचा कॉल पे बात करूँ, लेकिन वो फ्री नहीं थी, तो उसको मैंने 2-4 बातें सुना के फिर उसके बाद मैं वापस ही नीचे आ गई कि आज तो फिर तुमसे बात नहीं हो सकती, कल कर लेंगे। खैर बस यहाँ पे आई तो चिकन निकाल के रखा था फ्रीज़र से, डिफ्रोस्ट हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी धूप खा लेती हूँ। यहाँ आके इस बेंच पे जो है मैं लेट गई थी, सर तो साए की तरफ था और पैर जो है मैंने धूप में रखे थे, तो पैरों को तो अच्छी खासी जो है
धूप लग रही थी, गरम गरम फील हो रहा था। लेकिन ये था कि जब हल्की हल्की खुनखवा चल रही थी तो वो चेहरे पे लगती बहुत ही ऐसे ठंडा सा लग रहा था। लेकिन खैर मैं यूं ही बैठी रही यहाँ पे कि पैरों को तो धूप लग रही है, थोड़ा अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ठंडा मीठा सा नरम गरम सा मौसम था। और सामने से जहाज़ भी गुजर रहा था और मेरी ऑब्सेशन जहाज़ हेलीकॉप्टर के साथ पता नहीं कब ख़त्म होगी। खैर लेकिन ये था कि मैं कुछ देर और बैठी रहती, लेकिन इतना बड़ा जो है एक हनी भी आ गया और बार बार मेरी तरफ घूम रहा था, तो मैं तो वहाँ से भाग गई। फिर चिकन भी डिफ्रोस्ट हो चुका था तो कट कर लिया और अब जो है चिकन का सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इंस्टेंट पॉट में इजीली हो जाएगा। चिकन को जो है मैंने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, उसको भी थोड़ा और फ्राई किया और अच्छी तरह से जब ये थोड़ा भुन गया था कि लहसुन अदरक की स्मेल भी चली जाए, और फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए। थोड़ा सा शान का कढ़ाई मसाला शामिल किया, बाकी वही रेगुलर जो घर के मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी हो गई, धनिया पाउडर, ये सब। और साथ ही जो मैंने प्याज फ्राई करके टमाटर के साथ ग्राइंड करके रखे थे उसका भी एक पैकेट निकाल लिया था, तो वो इसमें शामिल कर दिया। और उससे कुकिंग देख लें कितनी इजी हो जाती है। मुझे जो है रोज़ फिर प्याज काटने, पहले तो छीलने, फिर काटने और उसमें रोना धोना करने के बाद फ्राई करना, फिर उसको टमाटर के साथ ग्राइंड करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अक्सर ही मैं ऐसे कर लेती हूँ तो कुकिंग इजी हो जाती है। बस वो डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए रख दिया, और एंड में जब ऑयल सेपरेट हो रहा था तो आलू कट करके डाल दिए और थोड़ी कसूरी मेथी डाल के थोड़ा और मिक्स किया। थोड़ा फ्राई हो गया तो उसके बाद बस फिर पानी शामिल करके ढक्कन बंद कर दिया। तो हमारी जो है चिकन का सालन मज़ेदार से एकदम तैयार हो जाएगा स्टीम में। 8 से 10 मिनट का टाइम लगा था। पोल्ट्री का जो ऑप्शन क्लिक किया तो उसमें 10 मिनट तक का टाइम आया था और इजीली ये कुक हो चुका था। साथ ही बस फिर कुछ रोटियां बना ली थी और शाम 5 बजे तक हमने गर्मा गर्म अपना चिकन का सालन गरम गरम रोटियों के साथ खा लिया। मज़े का सालन बना था। खैर बस ग्रीन टी भी पी ली, उसके बाद फिर से वही लेज़ीनेस, लेट गई, फिर थोड़ी देर आंख लग गई और मिकाइल का वही कि अभी आपकी नैप का टाइम है, तो नैप ले लिया था। उसके बाद उठी और अब तकरीबन जो है रात के 9 भी नहीं बजे थे, 8:30 या 8:45 का टाइम था। लेकिन ये है कि अब खैर से जो है अंधेरा जल्दी हो रहा है, दिन छोटे हो गए। इंस्टेंट पॉट को जो है मैं गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह से क्लीन करके फिर कैबिनेट में रख दूँगी। साथ ही थोड़े से बर्तन हैं वो वॉश करने हैं। और बाहर का मंज़र देखें, एकदम अंधेरा। अभी कोई 10-12 दिन पहले तक ही जो है इतना अच्छा रोशन हो रहता था कि लंबा दिन होता था। खैर बस अब तो दिन छोटे हो रहे हैं, सर्दियाँ करीब ही हैं, बस कुछ ही दिन बाद जो है अच्छी खासी ठंड होगी। और साथ ही जो है अब यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रही हूँ और टीवी पे व्लॉग भी लगा रखा है। और आज तो ये बाबर अकबर व्लॉग्स जो है इन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया था। जो लोग उनकी वाइफ को ट्रोल करते हैं उनके चैनल पे जाके कि वो काम नहीं करती, कुकिंग नहीं करती, सुस्त है, ये वो, तो उन्होंने जो है आज अपनी बीवी की जगह जो है ख़ुद सारा काम किया और लोगों को दिखाया कि देखे भाई वो कितना काम करती है। तो उनका व्लॉग आज बेहद मज़े का था, अच्छा लगा, अच्छा कंटेंट था। मज़े का व्लॉग बनाते हैं मियाँ बीवी। और इनके व्लॉग मज़े के भी होते हैं, बच्चे भी इनके माशाल्लाह से क्यूट से हैं। तो खैर बस इनके व्लॉग हम डेली देखते हैं, मैं डेली वॉच करती हूँ, लेकिन सारी फैमिली के नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फिर इश्यूज़ भी हैं इनकी फैमिली के। 3-4 लोग हैं जो मुझे फेवरेट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हीं के व्लॉग देखती हूँ और बाकी किसी के नहीं देखती। जो दूसरे शैतानी किस्म के काम जो करते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, तो उन लोगों के व्लॉग नहीं देखती। बस बाबर का हो गया, इनकी वाइफ का हो गया, और इनकी जो भाभी हैं समझे फ़ातिमा, उनका व्लॉग, और सितारा यासीन तो मस्ट है, उनका व्लॉग तो सबसे पहले देखती हूँ। तो डेली रूटीन में ये सारे काम भी शामिल हैं। खैर बस आज उन्होंने अच्छी खासी रूटीन दिखाई अपनी वाइफ की कि वो पूरा दिन कितना काम करती है। हालांकि वो बेचारी उतना लंबा व्लॉग बना भी नहीं सकती इतने कामों में, लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं। खैर बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग और अच्छी खातून है। तो बस फ़िलहाल तो यही थी मेरी रूटीन, छोटी सी 2-3 दिन की जो छोटे छोटे क्लिप्स थे, और आज का जो थोड़ा बहुत रूटीन थी वो शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। तो मैं आप सबसे अभी इजाज़त लूँगी, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।